हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे सामने आज स्टेट स्पेस का क्वेश्चन है और ये ESC 2026 का सवाल है और कंट्रोल सिस्टम पेपर 2 में पूछा गया था। तो चलिए इसको लगाते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अल्फ़ा दिया नहीं है यहाँ पर और एक्स ऑफ ज़ीरो पूछा है हमको और बी भी नहीं गिवन है। तो हम लोग जो है जो जनरली जो वाई ऑफ एस का फार्मूला होता है वो होता है आपका सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू एक्स ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पर वाई ऑफ टी क्योंकि 4e⁻t है तो ये हमारा वाई ऑफ टी है और वाई ऑफ एस जो है हो जाएगा 4/s+1 और फिर ये 4/s+1 को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो एस आई माइनस ए कैसे लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसका इन्वर्स x1 x2 और फिर ये इसका इन्वर्स जब ले लेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। तो ये देखिए 4/s+1 इक्वल्स टू -1 और फिर जो है आ जा रहा है हमारा s1 -2 और s माइनस अल्फ़ा और यहाँ पर आ गया s² माइनस अल्फ़ा s +2। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब आगे हमको, क्योंकि ये 1×2 है और ये 2×2 है और ये 2×1 है, ये सब जो है ना इन्वर्स लेना बेसिक चीज़ है। ये आप कहीं और कोई दूसरे वीडियो में पता कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बताने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अब देखिए ये 2×2 है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, s+1 और -2 + s माइनस अल्फ़ा x1 x2। अब देखिए इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये हमारा बन जाएगा -s+1 इंटू x1 प्लस x2 इंटू s-2 माइनस अल्फ़ा। अब आगे जो है ये हम लोग कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में -1 मल्टीप्लाई होगा तो s² + 3s + 2 माइनस अल्फ़ा -2। यहाँ पर तो अब कुछ बचा नहीं, 1 फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा इक्वेशन। तो हम जो है कंपेयर कर देंगे s² वाले टर्म्स को। तो जब s² वाले टर्म्स को हम लोग कंपेयर करेंगे तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 4, फिर x2 इंटू 3 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू -4 अल्फ़ा, ये s वाला कोएफिशिएंट कंपैरिजन में। और फिर s⁻0 का जब कंपैरिजन करेंगे तो 8 इक्वल्स टू 2 माइनस अल्फ़ा इंटू x2 माइनस x1, ऐसा लिख देंगे। अब इसमें और सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारा x1 है उसको यहाँ पर, या फिर ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और 1 और 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 और 3 को हम लोग अगर ऐड कर दें तो हमारा काम बन जाए। बट ये प्लस आएगा यहाँ पर, तो ये कट हो गया और 3 माइनस अल्फ़ा इंटू x2 इक्वल्स टू 12
तो ये हमारा चौथा इक्वेशन समझ लीजिए बन गया। ये एडिंग 1 and 3 है ना, और फिर 2 और 4 को डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन 2/4 जब कर देंगे आप तो यहाँ पर 1 आ गया, और मतलब कुल मिलाकर 12 = -4 अल्फ़ा हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ गई -3। और अब जो है हम लोग अल्फ़ा को इक्वेशन नंबर 2 में अगर डाल देंगे तो 6 = 12, तो x2 की वैल्यू आ गई 2। और फिर इक्वेशन 1 में डालेंगे तो x1 की वैल्यू निकल जाएगी -2। तो इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है ना। और ऐसे ही हम जो है उसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा जाना चाहिए था 20 नंबर का, लेकिन इन लोग ने थोड़ा जास्ती कर दिया है। बट एनीवे वो सबको सॉल्व करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में, कुछ किया नहीं जा सकता है। सो दैट्स ऑल, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।